हेलो मंचकिंस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आई नो विद योर प्री बोर्ड्स राइट अराउंड द कॉर्नर, द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट मस्ट बी लिंगरिंग इन ईच ऑफ योर किड्स माइंड वुड बी कि यार एक दिन में 24 घंटे में हम कैसे अपना इतना सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। सो आपकी इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए टुडे आई हैव कम अप विद द टाइम टेबल, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे कैसे करके आपको अपना सारा का सारा इंग्लिश सिलेबस आप सिर्फ एक दिन के अंदर कवर कर सकते हो। देखो, ये सुबह से लेकर शाम तक का मैं पूरा स्केड्यूल लेकर आई हूँ। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि अपने घंटे अब कैसे कैसे आपको निकालने हैं। और अगर आपको भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर टाइम टेबल। ठीक है, ये टाइम टेबल सिर्फ इंग्लिश के लिए है, बाकी सब्जेक्ट्स का मैं नहीं कह सकती। ठीक है, क्योंकि वो मैं नहीं पढ़ाती। अगर उसके लिए चाहिए तो रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में डाल दो। तो बचा बाड़ी, देखो प्री बोर्ड्स के टाइम पे तो थोड़ा सा तुम्हें अपनी नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो मैंने ना तुम्हारा दिन स्टार्ट कर दिया है 5 बजे, कि तुम्हें 5 बजे उठ जाना है तमीज से। ठीक है, कि मान लो अगर अगले दिन एग्जाम है तो ऑब्वियसली यार एक दिन पहले तो 5 बजे उठोगे। 5 बजे उठ के फ्रेशन अप वगैरह होके मैं चाहती हूँ कि अब 5:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो। और 2-2 घंटे के मैंने आपके स्टडी सेशंस बनाए हैं। तो पहला स्टडी सेशन जो है वो आपका 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा। और फर्स्ट स्टडी सेशन में मैं चाहती हूं कि आप अपने क्या बोलते हैं फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन को कवर करो। ठीक है, आपके पास 10 प्रोज होंगे और अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, रिवीजन कर रहे हो, अंडरस्टैंड, रिवीजन है। ठीक है, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको उनको रीड करना, आप कर सकते हो, आप उनके वन शॉट वगैरह भी देख सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। पर ये 2 घंटे का टाइम है आपके पास। ठीक है, बेसिकली आपके पास 120 मिनट्स हैं, जहां पे आपको ये 10 से 11 प्रोज कवर करने हैं। सो अप्रोक्सीमेटली आपको हर प्रोज को रिवाइज करने के लिए 10 मिनट्स देने हैं। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ बस इनको पढ़ लो, रिवाइज कर लो अच्छे से। अब लेट्स अज्यूम 7:30 बजे तक आपने सारे प्रोजेस कवर कर लिए अपने फर्स्ट फ्लाइट के। तो 7:30 से 8:30 बजे आई एम गिविंग यू अ ब्रेक, जहां पे आप ब्रेकफास्ट कर लो, नहा धो लो। एटलीस्ट यू नीड 1 आवर रिलैक्सेशन। देन 8:30 से 10:30 बजे आपका स्टार्ट होता है सेकेंड स्टडी सेशन। ठीक है, 8:30 to 10:30 इज योर सेकेंड स्टडी सेशन, जहां पे अब आपको पोम्स को कवर करना है। प्रोज तो हो गया है, अब बारी आती है पोम्स की। ठीक है, तो 10 पोम्स हैं आपके पास। ठीक है, अगेन आपके पास कितना टाइम हो गया? 10 10 100, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 मिनट का टाइम है हर पोम को रिवाइज करने के लिए। पोम्स को रिवाइज करने के लिए बेटा डायरेक्टली वन शॉट पे जाओ। वन शॉट पे, क्योंकि आपको सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको पोम समझ में भी आ जाएगी, समराइज भी हो जाएगी। और वीडियो अगर आप इंट्रोडक्शन लाइन का काट देते हो, वो 10 से 15 मिनट के बीच की ही होनी चाहिए। सो आराम से 2 घंटे के अंदर आप अपनी ये 10 पोम्स रिवाइज कर लो। उसके बाद मैं आपको 10:30 से 11 बजे अगेन एक ब्रेक दे रही हूँ, जहां पे आप इफ यू वांट टू ईट समथिंग, इफ यू वांट टू जस्ट रिलैक्स योर माइंड, वो करो। अब 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपका होगा तीसरा स्टडी सेशन। तो प्रोज और पोम्स कवर करके हमने फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर दी है। तो थर्ड स्टडी सेशन में मैं चाहती हूं कि अब आप आ जाओ अपनी स्टोरीज वाले पे सेक्शन पे, जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स, जो कि सप्लीमेंट्री बुक है। सप्लीमेंट्री बुक को उठाना है और उसके जो 9 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर 9 है आई गेस, 8 या 9 चैप्टर्स है, उन्हें आपको कवर करना है इन 2 घंटों के अंदर। अगेन पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 10 मिनट आपको देने हर एक चैप्टर को, और उसमें पढ़ते रहना है। अब ये करने के बाद आपका लिटरेचर सेक्शन में आपने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपको सारी स्टोरीज पता है, सारी पोम्स पता है, लिटरेरी डिवाइसेस पता है, आपका एक माइंड अच्छे से जॉग थ्रू कर चुका है इन सबसे। अब 1 से 2 बजे के बीच में आपको एक लंच ब्रेक दे रही हूँ। आधा घंटा लंच करो, आधा घंटा आप रिलैक्स कर सकते हो। यू कैन टेक अ क्विक कैट नैप एज वेल। तो हर जगह देखो आपको ब्रेक दिया जा रहा है। अब 2 से 4 बजे के बीच में आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो। आपने लिटरेचर कर लिया है ना, अब उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो। ऑब्वियसली लिखोगे तो हो नहीं, उन्हें रीड करते रहो। एक बार अपने आप को सेल्फ क्विज करके देखो कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये करने के बाद आपके पास ये हो जाएगा कि हाँ चलो क्वेश्चंस भी अच्छे से हो रहे हैं। अब 4 से 4:30 के बीच अगेन एक ब्रेक लो, चाय कॉफी जो लेना है लो।
उसके बाद ठीक है 4:30 से 6:30 बजे के बीच में ठीक है कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं लिटरेचर से रिलेटेड, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर सैंपल पेपर वगैरह देखने कुछ बच गए हैं वो देख सकते हो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड बहुत सारी चीजें हैं ठीक है। और इसी के अंदर आपको थोड़ा सा अपना आधा पौना घंटा निकालना है ग्रामर के लिए ठीक है। अब ग्रामर में हर चीज को तो अभी रिवाइज नहीं करोगे, रिवाइज तो मतलब एक बार ही तो पढ़ चुके हो, रूल्स पता है, तो सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, PYQs प्रैक्टिस करनी है ठीक है। अब आपके 6:30 बजे तक ग्रामर भी रेडी है, लिटरेचर पोर्शन भी पूरा रेडी है। क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हो कि कहां से प्रैक्टिस करने हैं, PYQs लेने हैं, उठाने हैं, सैंपल पेपर्स उठाने हैं ठीक है, उसी में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। उसके अलावा 6:30 से 7 बजे अब आप दोबारा से एक ब्रेक लो, आपको कुछ स्नैक खाना है, थोड़ा सा वॉक पे जाना है, एब्सोल्युटली अप टू यू। अब एक लास्ट स्टडी सेशन है आपका 7 से 9 बजे के 6 स्टडी सेशन, जहां पे आपको रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है ठीक है। आपको एक पैसेज करना है फैक्चुअल, एक पैसेज करना है आपको क्या बोलते हैं डिस्कर्सिव, और बाकी बचे हुए 1 घंटे में आपको करने हैं राइटिंग की प्रैक्टिस, जहां पे आप लेटर राइटिंग देखो, एनालिटिकल पैराग्राफ्स की ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस देखो, उनके फॉर्मेट अच्छे से कर लो। और 9 बजे फिर आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे हो जाता है कवर्ड ठीक है। अब आप अगर आपका स्टिल कुछ बच गया है तो आप डिनर के बाद ठीक है, आपकी श्रद्धा है, अगर आप पे हिम्मत बची है, श्रद्धा है, तो आप 10 बजे के बाद भी आप चाहो तो आधा 1 घंटा और पढ़ सकते हो। अदरवाइज मेरा सजेशन होगा कि अगर इतना पढ़ लिया है इट्स मोर देन इनफ। 9 बजे अपनी किताबें बुक बंद करो, डिनर करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, और 10 10:30 बजे तक चुपचाप सो जाओ। सो ये है हमारा बेटा पूरे दिन का प्लान ठीक है। सिर्फ 24 घंटे भी नहीं तो 5 बजे से 9 बजे तक, मतलब कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 16 घंटे, जिसके अंदर मैं आपका पूरा का पूरा प्री बोर्ड्स के लिए आपको मैं बता रही हूँ कि आप कैसे रिवाइज कर हो ठीक है। अगर आपकी छुट्टी नहीं है, लेट्स से आपका दिन जो है 12-1 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो जो मॉर्निंग वाला पीरियड है ठीक है, उसे आप थोड़ा लेट नाइट पे भी शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड हो सकता है कि आपको पूरे दिन की छुट्टी ना मिले, बट अगर आप यही फॉर्मेट फॉलो करते हो, इसी तरीके से पढ़ाई करते हो, तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करके जा रहे हो, गुड बंच ऑफ क्वेश्चन, आपके सारे चैप्टर्स भी रिवाइज हो रहे हैं, एंड जब आप इंग्लिश के लिए बैठोगे तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। और अगर आपको ऐसी और टाइम टेबल्स चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स के, तो रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में डालो। Alright guys, so that's it. Now let me just tell you, remind you about MVSAT, because पता तो आप सभी को है कि वेदांतु has brought to you, मेघा वेदांतु स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ पे हर बच्चा ये स्कॉलरशिप एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट लिख सकता है, और उसके बाद आपको गारंटी स्कॉलरशिप मिल रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स। तो अगर आप 8th 9th 10th में हो, जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू मस्ट गिव दिस एग्जाम, बिकॉज वेदांतु की क्वालिटी एजुकेशन आपके शहर में भी आ रही है इन फॉर्म ऑफ ऑफलाइन सेंटर्स। जी हाँ, आप ऑनलाइन ही नहीं, आप ऑफलाइन भी एजुकेशन अवेल कर सकते हो, एंड दीज आर सम ऑफ द टेस्ट सेंटर्स जो कि मतलब सॉरी ऑफलाइन सेंटर्स जो सिटीज में खुल चुके हैं, एंड सेकंड थर्ड का एग्जाम तो हो चुका है। आई बिलीव जब ये वीडियो आएगी तो आपके पास सिर्फ 9th या 10th बचेगा, जब आप ये MVSAT दे सकते हो। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करा, रजिस्टर राइट नाउ, बिकॉज आप अगर टॉप कर जाते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके लेवल के MCQ है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपको 5 डेज का फुली पेड इसरो का रिसर्च, इसरो का आपको ट्रिप मिल सकता है, ड्रोन्स, मोबाइल फोन से अमेजिंग गिफ्ट जीत सकते हो, स्कॉलरशिप 100% तक भी जा सकती है। उसके अलावा आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वेदांतु डाउट ऐप का, ऑल इंडिया रैंक मिलेगी। अगर ऑफलाइन सेंटर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, और वेदांतु का मिनी स्टडी पैक भी मिलेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर बेटा, रजिस्टर राइट नाउ। बस जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक आपको मिल जाएगा इसी का, और उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इट्स गोना लीड यू टू अ फॉर्म लाइक दिस, जहां पे बस आपको डिटेल्स भरनी है और कुछ भी नहीं करना है। सो प्लीज अभी जाइए, एंड दीज आर सम ऑफ द टेस्ट सेंटर्स जहां पे एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट कराया जा रहा है। Please take a quick screenshot and look if this center is in your city or not, and these are some another test centers. प्लीज अगेन एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये, अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो, वरना ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। एंड दैट्स इट गाइज। सो दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर एज वेल, and this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And let me just tell you, English का shorts channel we have, where every week I put up shorts to help you with the grammar and vocabulary. And if you enjoyed this video, found it helpful, वो short channel देखना है, link description box में है।
और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो विद ऑल योर फ्रेंड्स। दैट्स इट गाइस, बाय बाय, हास्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।